हैं। मेरे ख्याल में सूरह बकर है कि हर इल्म वाले पर अल्लाह ने एक इल्म वाला रखा है। अल्लाह ये कह सकते थे और यहाँ पे अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि वो इल्म वाला जो है वो मुसलमान हो या मोमिन हो या इस तरह की शक्ल का हो या शलवार कमीज़ वाला हो या घुटने जो है उसके यूँ हों। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल, हर इल्म वाले पर इल्म वाला है। दर्जात की जब तकसीम की तो इल्म की बुनियाद पे की। मुसलमानों को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ दिया गया तो वो भी एक मुअल्लम की हैसियत से ही दिया गया। अब ये अगर अहम ना हो बात तो खुदा ताला कुरान में आयत को इस तरह से क्यों करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लम के तौर पे क्यों इंट्रोड्यूस करे। लेकिन हमने इन मामलात में से जो उचका से मतलब होता है जो पिक किया, जो अपनी कॉन्शियस एफ़र्ट से वो ये किया कि हालिया दौर से अगर शुरू करें तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे हमने फतवे लगाए कि ये मैं क्या कहूँ, अब वो जो लफ्ज़ था ना वो इजाद नहीं हुआ था, अब हमने इजाद किया। नामूस का लफ्ज़ जो है ना इतना कभी तारीख़ में इस्तेमाल नहीं हुआ जितना कि हमने पिछले 10 साल में या 15 साल में इस्तेमाल करना शुरू किया। हर चीज़ पे नामूस हो गई, हर चीज़। इसकी वजह क्या हुई? उन्होंने खिलाफत और मलूकियत किताब लिखी थी, भाई आपको नहीं अच्छी लगती आप ना पढ़ें, अगर पढ़ें तो इख्तलाफ करें, ये इल्मी इख्तलाफात होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पीछे ज़रा चलिए डॉक्टर साहब से मदूदी साहब को देख लीजिए, उनका मजाज और तहम्मुल जो है वो क़यामत है, एक पहाड़ है वो तहम्मुल का। लेकिन क्या उनके ऊपर फतवे लगे? बिल्कुल लगे। इकबाल साहब ने, अगर इलामा इकबाल साहब मैं तंज़ के तौर पे कह रहा हूँ, इलामा ने अगर शिकवा लिख दिया तो उनके ऊपर फतवा लग गया। उनको अपनी डिफेंस के लिए कि उनके ऊपर ये नामूस वाला फतवा जो है ये ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाए, उन्होंने फिर जवाब शिकवा लिखा, फिर कहीं जाके तसल्ली हुई। लेकिन जना को शामिल कीजिए, फतवे जो हैं वो बेइंतहा लगे हुए हैं कि जनाब ये नामूस हो गई एक फ़ला। कमाल बात नहीं है कि वो पाकिस्तान जो कि एक खानका है दीन के लिए, खानका दीन के लिए, उसको अल्लाह ने जो बनवाया, जिससे वो क्लीन शेव था, वो जूते भी सफ़ेद रंग के पहनता था और सगार उसकी जेब में रहता था। क्या अल्लाह की चॉइस के बग़ैर ये मुमकिन हो सकता है कि ये कहीं नारा होता कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? नामुमकिन था। लेकिन अब इस बात को छोड़ दीजिए और चंद सौ साल जो है पीछे का सफ़र कीजिए। अब मुसलमान आपको कैसे नज़र आते हैं? मुसलमान आपको नज़र आते हैं, डिस्कवर क्या किया? ब्लड प्रेशर। डिस्कवर क्या किया? डायबिटीज़। डिस्कवर क्या किया? एनाटमी। डिस्कवर क्या किया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। डिस्कवर क्या किया? ये जो हमारी नमक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे खड़े होके डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, उससे पीछे चले जाइए, आपको फ़लसफ़ा मिलेगा, आपको माबादुल तबियात मिलेंगी, आपको ग्रीक फ़लसफ़े में से कुरान की आयात की ट्रांसलेशन और उस पैराए में रहते हुए आपको तफसीरें मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे तफसीर कसीर या तफसीर इसहाक पढ़िए तो आपको उसमें ऐसी रवायतें मिलेंगी जो कि हमारी 6 हदीसों की किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने ग्रीक माइथोलॉजी से या ग्रीक लिटरेचर से वहाँ से उठाई हैं। लेकिन क्या हुआ कि मुसलमान जिनके ऊपर अल्लाह को इतना तकिया था कि ये इल्म हासिल करेंगे, सिर्फ फतवे नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिबास के ऊपर और चेहरों के ऊपर नहीं जाएंगे, ये इल्म हासिल करेंगे और एक दूसरे पे दर्जात हासिल करेंगे, वो किन के पास चले गए? अब मैं कहूँगा तो वो एक झड़प वाली बात चली जाएगी। आज दुनिया की टेक्नोलॉजी किसके पास है? क्या मुसलमानों के पास है? सारे 52 के 52 या जितने भी ममालिक हैं, कुल मिला के देख लीजिए, आपस में नज़रियाती इख्तलाफ, आपस में करेंसी एक नहीं, आपस में एक दूसरे की वो मदद नहीं जो कि वो ममालिक करते हैं जिनको कि हम एक और तरह के लोग समझते हैं। ये कैसा कमाल है, ये कैसा कमाल है कि जो रूह इस्लाम था, जो रूह दीन था, उससे हमने थोड़ी सी दूरी हासिल कर ली। बल्कि यूँ कहूँ, आज देखिए खुली जंग क्या, किसको कहते हैं? अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ खुली जंग, सूद को। सूद है ना खुली जंग। मुसलमान वाहिद वो कौम है जो कि सूद को जस्टिफाई करने के लिए ही अपने इंटेलेक्चुअल बेंचेस को, मैं मेंबर नहीं कह रहा, इंटेलेक्चुअल बेंचेस को इस्तेमाल करके उसके रास्ते निकालते हैं कि ये यूँ कर लें तो यूँ कर लें। भाई आज भी अल्लाह ने रहमत और बरकत किसको दी है? यहूद को। पता है क्यों? क्योंकि यहूदी दूसरे यहूदी से सूद नहीं लेता। 1% नहीं, 0%, माइनस, नो।
नो, एब्सोल्युटली नो। अल्लाह ने उनको कितनी बरकत दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किनके हाथों में? क्या ये मुसलमानों की विरासत जो थी, क्या हमें इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था? ये गुफ्तगू करते हैं आज डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? और जनाब इंतहाई ममनून इमरान मुज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? हुजूर आपसे इब्तदा करता हूँ, आप इजाज़त दें, उधर से आता हूँ। हुजूर अक़दस, मुसलमानों ने वो तशकीर कायनात नहीं की जिसका अल्लाह मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बड़े अदब से, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया। खुदा कहता है कि मैं कायनातों को और वक्त को अपने सामने यूँ खोलता हूँ जैसे कागज़ को अनरोल करते हैं, ठीक? इसकी ट्रांसलेशन या इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करना चाहिए था किसी मुसलमान को। कुरान है ना, तो मुसलमान को करना चाहिए था। वो किया उस शख्स ने जिसने किताब लिखी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो अपनी आंखों के अलावा कोई चीज़ झपक नहीं सकता था। कुरान की तफसीर उसने की। मुसलमानों का कोई ख़ास एलर्जी है हमें, या हमारे अंदर क्या नुक्स है कि हम छुरी के ऊपर कलमा पढ़ना है या मुर्गी पे पढ़ना है? इसमें तो हम अज़मत ले गए, लेकिन वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी जो कि हमारी शनाख्त बननी चाहिए थी, जो थी भी एक ज़माने में, उसको हमने क्यों खो दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि तस्खीर कायनात को मुसख्खर करना है क्या जी। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी वजाहत के साथ बात की है कि तस्खीर कायनात ये है कि कायनात के अंदर जो खुफिया कवानीन हैं, जो खुफिया असरार हैं, उनको दरियाफ्त करके अल्लाह की मार्फत के रास्ते को हमवार करना। ठीक। ये कायनात, बड़ी अच्छी बात कायनात जो है ये दो तरह से चल रही है, एक कुदरत और एक फितरत, यानी जिसको आप कानून कह लें। अल्लाह ताला चाहे तो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर। एक जुमला कह दूं अगर आप इजाज़त दें, कुदरत का कानून माफ़ करता है, फितरत का कानून कभी माफ़ नहीं करता। अच्छा, अब कुदरत से आदम की हव्वा की तख्लीक कुदरत से हुई, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश माँ थी लेकिन बाप नहीं था, ये भी कुदरत का एक है। कानून फितरत ये है कि अगर बच्चा पैदा करना है तो माँ बाप का मिलाप ज़रूरी है, और उसमें भी रब बाद दफ़ा अपनी कुदरत दिखाता है कि बड़े सेहतमंद जोड़ा होता है लेकिन उससे औलाद नहीं पैदा होती। तो कानून और कुदरत और फितरत, लेकिन अल्लाह का जो कानून है फितरत, उसके मुताबिक इस कायनात को चलाया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये तस्खीर कायनात है, ये इंसानियत का असासा है। ठीक। ये इंसानियत की विरासत है। हर इल्हामी किताब में हर सोचने वाला ज़हन कायनात के तस्खीर की तरफ जाता है और सोचता है। जिस तरह आपने अभी बात की कि यूनान की हिस्ट्री की आपने बात की, यूनान से पहले मिस्र में इल्म के मराकज़ थे, मिस्र से पहले चाइना में इल्म के मराकज़ थे, बिल आखिर बनु अब्बास दौर में कन्फ्यूशियस की फ़िलासफ़ी आप माइनस ही नहीं कर सकते हिस्ट्री फ़िलासफ़ी में से। अब आप देख लीजिए कि इंसानियत ने तस्खीर कायनात में अपना इल्मी फ़िक्री हिस्सा डाला है।